4 विधायक हमारे तोड़े गए, पीठ पे छुरा भोंका गया आरजेडी द्वारा, तो भी हम लोगों ने बड़ा दिल दिखाया है और हम लोगों ने अपने दरवाजे को खोला है। बाद में बी टीम सी टीम अगर आप बोलिएगा तो समय रहते आप नहीं करिए गठबंधन तो आप पछताइएगा। और हम लोगों ने कृष्ण की चेतावनी की तरह हम लोगों ने बोला कि दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। अगर आप ये भी नहीं दे पाइएगा तो बड़े विध्वंस के लिए तैयार रहिए। अगर गठबंधन होगा तो निश्चित रूप से ढाका उसमें होगा, चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अनाउंस कर दिया है। बाकी और सीमांचल और अगल बगल की सीटें होंगी। ढाका MIM से पहला हिंदू विधायक देगा और राणा रंजीत सिंह जो ढाका का विधायक होगा, पूरा देश उसको जानेगा पहचानेगा। अगर 15-20 विधायक हमारे हो जाते हैं, 24 विधायक का लक्ष्य हम लोगों ने रखा है, इतने विधायक हो जाते हैं तो कोई मजलूम की लड़ाई को लड़ने का हम लोग को ताकत मिलेगा। फैसल रहमान साहब बेहतर काम कर रहे होते, पवन जायसवाल जी बेहतर काम कर रहे होते। आज अगर मुझे स्थान मिल रहा है, मुझे जगह मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं लोग उनसे खुश नहीं है, एक नई उम्मीद की तरफ देख रहे हैं, इसीलिए राणा रंजीत सिंह को जगह मिल रहा है। आज के इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था? दावत पतंग जिसका आपने स्लोगन दिया। देखिए, आज का ये कार्यक्रम मूलतः हम लोगों ने अपने प्रवासी भाई जो मजबूरी में ढाका से पलायन करके अपनी रोजी रोटी के लिए बाहर प्रदेश में, मुंबई में, हैदराबाद में, कलकत्ता में, दिल्ली में रह रहे हैं, ऐसे तमाम भाई अभी त्यौहार के अवसर से बकरीद और मुहर्रम के बीच में वो ढाका आए हुए हैं। तो अक्सर उनका सुझाव मुझे मिलता है सोशल मीडिया के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं उनसे रूबरू होकर के मुलाकात करूं, उनसे बात करूं। कई तरह के सुझाव मिले, कई अंदरूनी बातें पता चली कि कौन किससे नाराज़ है, किससे हम लोग बात करें तो वो हमारे पक्ष में आ जाएगा, कैसे पंचायत में हम लोगों को काम करना है, कैसे बूथ लेवल की कमेटी को बनाना है, कैसे कार्यालय खोलना है, किन लोगों को पद देना है, कैसे सभी समाज के लोगों को समावेश करना है, दलित समाज से लेकर के हर समाज के लोगों को कैसे लेकर के चलना है, इसकी चर्चा हुई। और सुझाव पेटी में लोगों ने अपना सुझाव रखा, अपनी बात को रखा। लगातार आप लोग गठबंधन की बात कर रहे हैं, तो कहाँ तक क्या पहल हुई, कहाँ तक बातें हुई अभी तक? देखिए, हम लोगों ने एक प्रस्ताव दिया कि भाई हम नहीं चाहते हैं कि ऐसे ही पार्टी जो मॉब लिंचिंग कराना चाहती है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अपना करके जो है हमारे समाज में जहर बांट करके चलाना चाहती है, ऐसी पार्टी को फायदा हो ये हम कभी नहीं चाहते। तो 4 विधायक हमारे तोड़े गए, पीठ पे छुरा भोंका गया आरजेडी द्वारा, तो भी हम लोगों ने बड़ा दिल दिखाया है और हम लोगों ने अपने दरवाजे को खोला है। तो अभी बात चल रही है, चूंकि अभी वो अपनी समस्याओं से तेजस्वी जी परेशान हैं। कितने सीटों पर नहीं, देखिए, हम लोग बहुत प्रैक्टिकल बात करते हैं। अगर 15-20 विधायक हमारे हो जाते हैं, 24 विधायक का लक्ष्य हम लोगों ने रखा है, इतने विधायक हो जाते हैं तो कोई मजलूम की लड़ाई को लड़ने का हम लोग को ताकत मिलेगा। देखिए, 5 सीट थे हमारे, हम लोगों ने ज़्यादा का डिमांड नहीं किया है। उनको जो लगता हो 12, 15, 20 सीट पे जो है जो बातचीत होगी, ढाका बिल्कुल, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब अनाउंस कर दिया है तो ढाका तो हर हाल में होगा। एक गठबंधन हम सीट पे नहीं कर रहे हैं, हम बाकी पार्टियों की तरह नहीं है कि हम कहेंगे कि भाई हमको 12 सीट दे दीजिए और हमें आप कहीं फेंक दीजिएगा तो हम वो सीट ले लेंगे। 100 सीट हम लोगों ने अपना लिस्ट दिया है कि भाई अगर गठबंधन होगा तो निश्चित रूप से ढाका उसमें होगा, चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अनाउंस कर दिया है। बाकी और सीमांचल और अगल बगल की सीटें होंगी। जिस विधानसभा में लगभग 1.5 लाख मुसलमानों की आबादी हो, उस विधानसभा से आरजेडी से कोई विधायक अगर हार जाता हो तो इससे बड़ी शर्मनाक बात नहीं है। तो अगर पवन जायसवाल जी चुनाव जीते हैं तो मुसलमानों के वोट से जीते हैं। 25 से 30 हज़ार मुसलमानों ने उनको वोट किया है। और अगर आप मुसलमान हिंदू अगर लड़ाई हो रहा था इतने दिनों तक और आप वो 25-30 हज़ार मुसलमानों का वोट नहीं बांध पाए जब आप जीते हुए थे, तो इसका मतलब इस बार तो और एंटी इनकम्पेंसी आपका अलग है। तो ढाका की जनता ने तय कर लिया है कि भाई हमको बदलाव चाहिए, एक नए चेहरे पे विश्वास करेंगे। उन दोनों को परख लिया है, देख लिया है। तो इस तरह का हौसला हम लोग को लगातार मिल रहा है, बढ़ रहा है। आज भी लोग सैकड़ों लोग बहुत 2 दिन के नोटिस पे हम लोग जो सोशल मीडिया पे केवल पोस्ट मात्र किया था, उसमें लोग आए, आकर के हम लोग का हौसला बढ़ाया, हम लोग को सुझाव दिया, हम लोग हर अभियान में साथ देने के लिए जो है हम लोग को ये बढ़ाया। चंदा हो चाहे राजद की तरफ से कोई भाव नहीं मिल रहा। देखिए, ये राजद अपने परेशान है ना। पहले तो तेजस्वी यादव जी को पहले सीएम कैंडिडेट तो अनाउंस कर दिया जाए। अभी पिछले बैठक में वो केवल उनका एक ही शर्त है, वो कांग्रेस से बेचारे आग्रह कर रहे हैं कि हमको सीएम कैंडिडेट। की बात कर रहे हैं तो हमें गठबंधन की चिंता नहीं है। हम अपने 60 सीटों पर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। हमने केवल अपने दरवाजे को खोला, बड़ा दिल दिखाया कि अगर आप चाहते हो तो हम तैयार हैं इस बात के लिए। बाद में बी टीम सी टीम अगर आप बोलिएगा तो समय रहते आप नहीं करिए गठबंधन तो आप पछताइएगा। और हम लोगों ने कृष्ण की चेतावनी की तरह हम लोगों ने बोला कि दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। अगर आप ये भी नहीं दे पाइएगा तो बड़े विध्वंस के लिए तैयार रहिए। ढाका MIM से पहला हिंदू विधायक देगा और राणा रंजीत सिंह
जो ढाका का विधायक होगा पूरा देश उसको जानेगा, पहचानेगा। आप स्वर्ण समाज तो यही तो खूबसूरती है। लगातार ये कह रहे हैं कि ढाका विधानसभा में सवर्णों की संख्या बहुत कम है, तो आपको लगता है कि इससे सूरत में स्वर्ण समाज के लोग आपको सपोर्ट करेंगे? देखिए, ढाका विधानसभा जो है इसकी ये हिंदू मुसलमान के लिए जाना जाता था, और ये जो समीकरण और ये खूबसूरत जो कॉम्बिनेशन निकल के आया है कि राणा रंजीत सिंह खुद एक हिंदू और एक सो कॉल्ड मुस्लिम पार्टी से चुनाव लड़ने आया है। बात यहाँ स्वर्ण की और दलित की नहीं है, बात है जनता के हक की लड़ाई को लड़ने का, बोलने का, जुबान करने का। एक नेता से लोग क्या उम्मीद करता है? किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो नेता जा करके उसके साथ खड़ा हो, संघर्ष करे। भारतमाला का मामला हो, भारतमाला में स्वर्णों का जमीन नहीं है क्या? भारतमाला में दलितों का जमीन नहीं है क्या? जो मुद्दे हम लोग बिजली को लेकर के उठा रहे हैं, क्या उसमें दलित का मुद्दा नहीं है क्या? स्वर्ण का मुद्दा नहीं है क्या? तो हम लोग जो भी संघर्ष कर रहे हैं, हम लोग सबको लेकर के चल रहे हैं, हम लोग कहीं किसी को बांट करके नहीं चल रहे हैं। और जिस तरीके से अरविंद सिंह जी हमारे स्वर्ण समाज से आए हैं, कई ब्राह्मण समाज के लोग जुड़ रहे हैं, अब तक कोई विकल्प नहीं था। और जो बीजेपी पार्टी है वो उसका बी किस लिए जाना जाता है वो आप सबको बेहतर मालूम होगा। और जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं उनकी छवि स्वर्णों में किस तरह की है, और स्वर्ण कितने इच्छा से और कितने मजबूरी में वोट किया करते थे, वो आप बिना माइक के पूछ के देख लीजिएगा। प्रतिदिन मुझे कई स्वर्ण समाज के लोगों का, दलित समाज के लोगों का फ़ोन आता है कि भैया इस बार बिल्कुल आपके साथ हैं। लोकसभा में चूंकि आनंद मोहन जी चुनाव लड़ रहे थे, मेरे समाज से आते थे, तो उसकी परिस्थिति और थी, लेकिन इस बार ऐसी बात नहीं है। अपने समाज की बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि लोकसभा में आपके समाज के लोग थे, चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इस बार भी आप ही के समाज से है एक अभिजीत सिंह चौहान जी, वो भी आ रहे हैं इसी ढाका विधानसभा से। देखिए, चुनाव समीकरण से जीता जाता है। एक जाति कभी भी किसी को चुनाव नहीं जिता सकती, तो कहीं ना कहीं सबको लेकर के चलना पड़ता है। अभिजीत भाई से मेरे बड़े अच्छे संबंध है, मेरी शुभकामना है। वो प्रयास कर रहे हैं कि उनको कांग्रेस गठबंधन से, महागठबंधन को ये सीट मिल जाए, उसके लिए प्रयासरत हैं, और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत मजबूती से हर मुद्दों को भी उठाते हैं। मेरी शुभकामना है।